अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी ग्रोसरी, क्योंकि हमारे किचन का सारा सामान हो गया था ख़त्म और अब हम मार्केट गए थे। तो मार्केट से हमने अपनी चीज़ें ख़रीदी है और हम वहाँ का वीडियो क्लिप शूट नहीं किए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। तो हमने सोचा आज मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा किचन है और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। तो फिर चलते हैं, हम अपना किचन के डिब्बे फिलिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर हम लोगों को मौका मिला बाहर जाने का, तो अब हम लोग गए हैं और अपने सामान ख़रीद कर लाए हैं। तो चलते हैं, हम डिब्बे फिल कर लेते हैं। मसाले हम काफ़ी सारे वहाँ से मसाले ख़रीद कर लाए। उस मार्केट में बहुत अच्छे रेट से मसाले भी मिल जाते हैं और कुछ भी ले सकते हो आप, वहाँ हर कुछ मिलता था। तो फिर हमने सोचा यहीं से सारी चीज़ें इकट्ठे ही ख़रीद लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाने नहीं पड़ेंगी। और वहाँ पर हर तरह का मसाला मिल जा रहा था, तो हम वहीं से सब सारे मसाले ख़रीद कर लाएँ, क्योंकि हमारे डिब्बे बिल्कुल खाली हो चुके थे। तो चलते हैं, हम मसालों को अच्छे से फिल कर लेते हैं डिब्बों में। तो इस डिब्बे में हम रखते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये मतलब सेपरेट सेपरेट इसमें वो बने हुए हैं, तो उसमें हम एक ही डिब्बे में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे आ जाते हैं। तो वो पहले से किशमिश उसमें रखा था, तो हमने दोनों पार्ट किशमिश एक साइड कर दिया और हमने दूसरे साइड में मुनक्के भर दिए हैं। और हमने इस वाले में बादाम पड़े थे, तो हमने सोचा इसमें हम थोड़े से वो रख देते हैं। जब हम खाना वाना बनाते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत लगती है, तो हमें अलग अलग डिब्बों का यूज़ नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हमने इसमें मखाने फिल कर दिए हैं और हम इसको कर देते हैं बंद। हमने इसको रख देना है साइड पे और हमने मसालों को फिल करना है। तो अब हमने ये डिब्बा हमारे देखिए अब सब खाली हो चुके हैं। तो हम चलते हैं इस डिब्बे में भर लेते हैं। ये है हमारा मसाला, इसमें हम मिक्स मसाले हैं पूरे, मतलब किचन में जब हम जो भी मसाले यूज़ करते हैं तो फिर वो ये वाला जो मसाला हमने अब उठाया है, ये वाला जो हम फिल कर रहे हैं इस डिब्बे में, ये वाला हमारा किचन किंग मसाला है। इसमें मतलब आप कोई भी खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे मसाले मिले होते हैं, लौंग, इलायची, ज़ीरा, गोल मिर्च, तेज़पत्ता, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें ये इसमें मिक्स होता है। तो ये यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी खाने में, आप इसको डालते हैं तो आपको और बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग यूज़ नहीं करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब कुकिंग करते हैं तो ये वाला मसाला यूज़ करते हैं, मिक्स मसाला हम इसको बोलते हैं। तो ये वाला मसाला हम यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। तो इस तरह से हमने ये वाला मसाला तो इस डिब्बे में भर कर रख दिया था। इस बार हम मार्केट से सूखी धनिया भी ख़रीद कर लाए हैं, क्योंकि एक्चुअली था क्या ना, यहाँ ये जब अकेले रहते तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो खाना बनाते भी नहीं थे, बाहर से खाते थे। कभी कभी इन केस बनाते थे, वैसे तो नहीं बनाते थे, तो इसलिए इनके पास उतनी सारी चीज़ें नहीं थी। फिर जब से हम यहाँ आए इनके पास, तो फिर हमने धीरे धीरे करके ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारे लिए हम घर में खाना बनाना शुरू कर दिए, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो इसीलिए हमारे पास बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये गैस भी है, ये सिंगल वाली है, क्योंकि जब ये अकेले रहते हैं तो ये खाना बनाते नहीं थे। और फिर जब से हम आ गए तो अब करीब 6 महीना हो गया हमको यहाँ। तो ऐसा करके ना, बाहर से तुम परमानेंट नहीं खा सकते ना खाना, घर के खाने की बात ही दूसरी होती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने अपना किचन मतलब जो सेट किया वो छोटा मोटा सा है, तो बस हम लोग उसमें अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता है सब कुछ। आप लोग देखते होंगे, हम आप कुकिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, तो फिर आपने देखा होगा ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे किचन में मिलेंगी, बहुत बड़ा कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि होता क्या है ना, कि जैसे जब कहीं भी आदमी लोग अकेले रहते ना, लड़के लोग या कोई भी बाहर जो रहता है, तो फिर उन लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे लेडीज़ का किचन जो होता है, जो नॉर्मल ऐसे हम लोग अपने घर में किचन बनाते हैं, तो उसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन ये लोग ना अपने हिसाब से बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मैनेज कर लेते हैं काम चलाने भर का, क्योंकि बाहर रहना होता है, वहाँ की चीज़ें अपने तरीके से मैनेज करनी होती हैं। तो इंशाल्लाह जब हम अपने घर जाएंगे तो अपना किचन अच्छे से सेट करेंगे, तो फिर तब हम आपके साथ अच्छी सी वीडियो शेयर करेंगे, इंशाल्लाह दिखाएंगे आप लोगों को क्या है। अभी तक तो खैर देखते हैं क्या होता है जब वहाँ जाएंगे इंडिया, तो वहाँ का क्या है क्या नहीं है, वो तो वहाँ से चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ।
वैसे भी अब तो शेयर करेंगे हर चीज़, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो बस इस तरह से हम सोच रहे थे जल्दी से हम किचन के डिब्बे फिल कर लें, तो फिर हम अपनी कुकिंग कर लेते हैं। आज कुकिंग में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, हमने दाल चावल और कुछ ऐसे हल्का फुल्का सा स्नैक्स बना लेना था। तो इसलिए हमने सोचा चलो आज ये बाकी का किचन का सारा काम ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि फिर मॉर्निंग के लिए आराम हो जाएगा हमें। तो फिर बस ऐसे हम वहाँ से ये इलायची, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्च ये सारी चीज़ें भी वहाँ से लेकर आए थे। तो इन चीज़ों को भी हमने इन डिब्बों में फिल कर दिया। आप देख रहे हैं इतना छोटा सा डिब्बा है इसमें आ भी नहीं रहा हमारा सामान, बट खैर हमने अच्छे अच्छे हिला हिला के इसमें भर दिया, तो ये अच्छे से भर गया था और हमने इसको फिर बंद किया। तो इस तरह से हमने अपने किचन को बस अच्छे से संवार के रखा हुआ है। अच्छा है, जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खुश हूँ, बस इतना काफ़ी हमारे लिए। तो बस इस तरह से हमने अच्छे से सारी चीज़ें फिल कर दी और इन चीज़ों को हमने रख देना था साइड में। हम आपको अपना किचन का जो हमने जहाँ पर ये सारे डिब्बे वगैरह लगाए हुए हैं ऊपर, वो छोटा सा रैक बनवाया था इन्होंने हमारे आने के बाद यहाँ। पहले तो इनके पास कुछ भी नहीं था, बस ये नीचे से ड्रॉल जो जिस पे गैस रखी हुई है उसी वाले ड्रॉल में अपना थोड़ा बहुत सामान रख लेते थे ऐसे ही। फिर हमारे आने के बाद इन्होंने वो वाला डिब्बों के लिए एक छोटा सा रैक बनवाया, ताकि उसमें आराम से ये चीज़ें सेट कर सकें हम ऊपर जो रख रहे हैं। बाकी का बचा हुआ जो सामान था वो हमने एक पिन्नी में करके अलग से फिर ऐसे रख दिया था कि फिर नेक्स्ट टाइम जब ये छोटे डिब्बों का सामान ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर से भर लेंगे इसको इसमें। तो फिर ऐसे करके हमें दिक्कत भी नहीं होगी और बाकी ये सारा सामान इकट्ठे रखा भी नहीं रहेगा। हम इसको रख देंगे फिर अलग साइड में, ताकि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमें उस वाले सामान को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमने अपना सारा सामान तो अच्छे से ख़त्म कर लिया था। सारे काम हमारे काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए थे हमने, और ये हम वहाँ से मखाना भी लेकर आए थे। तो हमने इन सारी चीज़ों को हमने रख देना था आप साइड पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किचन की फिलिंग सारे डिब्बों की अच्छे से कर दी थी। आप देखिए ये हमारी छोटी सी वो है रैक, जिसमें हम अपना ये सारा सामान रखते हैं। बस ऐसे ऐसे करके हमने इन सारे डिब्बों को ऐसे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और ये आज कोई वहाँ से आने वाला था इंडिया से, तो हमारी आपा ने इनके लिए भेजी थी मिठाई, क्योंकि इनको मिठाई बहुत पसंद थी और इन्होंने उनको फरमाइश की थी कि इनको मिठाई चाहिए लखनऊ की। तो उन्होंने इनके लिए काजू कतली भेजी थी। ये हमने आपके साथ शेयर कर ली है। तो चलते हैं अब हम कुकिंग करते हैं। कुकिंग के लिए हमने ले लिया था एक बैंगन, और बैंगन हमने अच्छे से चॉप कर लेना था। इसका हम स्नैक्स बना रहे थे, क्योंकि दाल चावल के साथ आप इसको खाएंगे तो ये बहुत ही खाने में लजीज लगता है और आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट भी मिलेगा इसका। तो इसको हम ऐसे गोल गोल शेप में ऐसे बैंगन को कट कर लेंगे और इसमें फिर हल्का हल्का सा ऐसे करके एक चॉप कर लेंगे। इसको बहुत अंदर तक नहीं कट करेंगे, बस हल्का हल्का चाकू लगाएंगे इस पर, ताकि ये नीचे से कटे ना, और ऊपर से ऐसे हल्का सा क्रॉस हो जाएगा जब। तो हम जब इसमें मसाले फिल करेंगे तो ये एक मसाले जो होंगे वो अच्छे से इसके अंदर भी फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको कट कर लेने हैं। तो हमने सारे बैंगन्स को इसी तरह से अच्छे से कट कर लिए थे। हमने बहुत सारा नहीं बनाना था, बस हम 2 लोग हैं यहाँ, तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा बस इसको बनाना था। आप इसको स्नैक्स बनाएं तो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमने कुछ मसाले ले लिए थे, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया था। और जो ये पीस हमने कट करके रखी, इसको हमने इसमें डीप कर लेना था ऐसे ऐसे तो ऐसे सारी चीज़ें हमने अच्छे से इसमें कोटिंग कर दी थी। और ये ले लिया था हमने 1 कप बेसन, और बचे हुए मसाले को हमने इस पर शामिल कर दिया है, और पानी डालकर हम इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसको हम थोड़ा थिक रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। इस तरह से हमने एक बर्तन में ले लिया था सूजी। आपके पास अगर सूजी अवेलेबल नहीं है आपके किचन में, तो आप यहाँ चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक पीस को इसी बेसन में डीप कर लेना था, और फिर हम इसको इस वाली सूजी में डीप कर देंगे। उससे क्या होगा, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप इसको दाल चावल के साथ यूज़ करेंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं केचप के साथ, तब भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हमने ऑयल को गर्म कर लिया था, और हमने इसमें एक एक करके ये पीसेस ऐसे कोटिंग करके और हमने इसमें शामिल कर दी थी। इस तरह से हमने दोनों तरफ से इसको सेक लिया था अच्छे से।
आप इसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करें, आप इसको ऐसे ही कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनता है, खाने में भी बहुत यम्मी लगता है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड का अच्छे से सेक लिया था और फिर हमने इसको सर्व कर लिया। हमने इसको सर्व किया था केचप के साथ। हमने सोचा ट्राई करें, बहुत ही यमी था हमने इसको जब यूज़ किया। वैसे तो हमने इसको दाल चावल के साथ खाने के लिए बनाया था, बट हमने ऐसे ट्राई किया केचप के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को बहुत सारा चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सारी ज़रूरत है। तो हम आपके लिए इसी तरह से और भी नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।